फतेहसागर लेक के सामने ही महाराणा प्रताप का स्मारक है। तो हम उसी के अंदर आ गया हूँ और उसका मैंने टिकट ले लिया है। टिकट पड़ा है 100 रुपये का। अगर आपका स्टूडेंट आईडी है तो उसका 50% डिस्काउंट 50 रुपये का पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका अलग से पार्किंग का चार्ज अलग लगता है। तो अभी मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हूँ। एक सामान रास्ता भी है रोड से, एक सीढ़ियों से भी है। तो मैं अभी सीढ़ियों से चल रहा हूँ महाराणा प्रताप स्मारक के पास। देखते हैं क्या है। मैं देखने तो आया था लेक को, लेकिन ये सामने दिख गया तो मैंने कहा ये भी देख लेता हूँ साथ में। तो आइए चलते हैं और महाराणा प्रताप स्मारक को देखते हैं। यहाँ कवि नरेंद्र मिश्र की एक कविता लिखी है। राणा प्रताप इस भारत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आज़ादी का अपराजित काल विधायक है। राणा प्रताप का स्वाभिमान झुकना नहीं जानता था। हम आ गए हैं वीर भवन, जो म्यूजियम है। आगे बोर्ड लगा था तो म्यूजियम को वीर भवन का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो ये अभी पार्किंग एरिया है। म्यूजियम के सामने स्मारक बना हुआ है। उस पर लिखा है स्वाधीनता और स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप के छत्र तले वीर योद्धा झालामन राणा पूजा भामाशाह एवं सौ प्रेरित होकर हकीम खान सूर जैसे वतन प्रेमियों के साथ हल्दी घाटी समर स्थल की ओर प्रस्थान करते थे। और ये मूर्तिकार हैं फकीर चरण परिड़ा हरिद्वार के। तो एक बढ़िया मूर्ति बनी हुई है, शानदार, काफ़ी विशाल मूर्ति है जो म्यूजियम के बाहर है। और इधर ये है म्यूजियम। अब हम म्यूजियम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कम नहीं है क्या द्वारा चरित्र गाथा। बप्पा राव एक कुंभलगढ़ फोर्ट का मॉडल बना हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ से उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी। हम पहले वहाँ जाने वाले थे, लेकिन समय की कमी की वजह से अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इस यात्रा में कुंभलगढ़ हमारी यात्रा में शामिल नहीं है। तो ये कुछ हथियार यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जिराय व बख्तर, ये जिराय व बख्तर है। इसके अलावा यहाँ तीर कमान है, ढाल है, तलवार है। ये सिटी पैलेस है जो हम पहले घूम चुके हैं। ये वही साइड सिटी पैलेस का मॉडल है। ये पूरा सिटी पैलेस है, यहाँ से उतना लंबा पूरा लिखा भी है सिटी पैलेस का मॉडल। ये हल्दी घाटी का रणक्षेत्र दिखाया है। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी उसका ये पूरा मॉडल दिखाया गया है रणक्षेत्र का, कि कैसे हल्दी घाटी है। तो और बीच बीच में कुछ रखे हुए हैं, अभी सेना भी बनाई गई है। तो ये इस म्यूजियम में महाराणा प्रताप वाले में एक तो चित्र दीर्घा थी, इसके अलावा कुछ मॉडल बने हुए हैं, एक जगह हथियार रखे हैं। अभी तक तो इतना ही देखने को मिला है।
ये चित्तौड़गढ़ का मॉडल है। पहले हमारी यात्रा में चित्तौड़गढ़ भी शामिल था, लेकिन फिर हम बाद में हमने, क्योंकि हम जैसलमेर में हमने एक जगह दिन बढ़ा दिया था, तो हमारी यात्रा में चित्तौड़गढ़ कम हो गया। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते तो चित्तौड़गढ़ भी हम जाते। चित्तौड़गढ़ उदयपुर, उदयपुर से आगे चित्तौड़गढ़ है, फिर वहाँ से अजमेर जा सकते हैं। तो कुछ चित्तौड़गढ़ ऐसा दिखाई देता है। कोई बात नहीं, अभी चित्तौड़गढ़ नहीं जा पाए, अगली बार हम जब कभी राजस्थान आएंगे तो उस चित्तौड़गढ़ को ज़रूर शामिल करेंगे। या फिर कभी भरतपुर साइड गया तो उस साइड भी से भी चित्तौड़गढ़ जा सकता है। तो चित्तौड़गढ़ तब जाया जाएगा। फ़िलहाल तो यहाँ मैंने 3-4 मॉडल देखे हैं। हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, वहाँ सिटी पैलेस का मॉडल रखा हुआ था, ऊपर कुंभलगढ़ का भी मॉडल रखा हुआ था। कुछ मॉडल हैं, चित्रदीर का है, एक आर्म वाला है, जहाँ हथियार रखे जाते थे वो है, और बस और महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को दिखाया गया है। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कि इन जगहों को आप देख सकते हैं इस स्मारक, इस म्यूज़ियम में। अब देखते हैं इस स्मारक में इसके अलावा और क्या क्या है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और म्यूज़ियम के अलावा क्या क्या है वो देखते हैं। तो भाई अभी स्मारक में हम हैं, हमने म्यूज़ियम देख लिया है, जैसे वीर भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम जा रहे हैं मेन स्मारक, जो मुख्य स्मारक है उसको देखने के लिए। यहाँ पर कुछ बाहर म्यूज़ियम के आगे एक दुकान भी है, कुछ कैफ़े टाइप की, जहाँ से आप जूस या मतलब कुछ खाना, कॉफ़ी, चाय ये सब ले सकते हैं। अब चलते हैं स्मारक की ओर। भामा शाह की, तो ये म्यूज़ियम के पास में ही भामा शाह की प्रतिमा है। उनके बारे में यहाँ पे ये जानकारी दी है कि करमवीर भामा शाह का जन्म 28 जून 1547 को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उनके पिता बहारमहल रणथंभौर के किलेदार थे। वीर भामा शाह ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ भाग लिया था। उन्होंने प्रताप के संघर्ष को गति 1578 में मालवा की लूट, चित्तौड़ के छिपे खजाने एवं अपनी पैतृक बचत से 25 लाख रुपए और 20,000 अरसर रुपये चूड़ियाँ में भेंट की। तो ये कुछ उनकी जानकारी दी गई और लास्ट में उनकी मृत्यु का समय दिया है कि 16 जनवरी 1600 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ के प्रधान रहे व इसके बाद इनका पुत्र जीवा शाह मेवाड़ का प्रधान बना। तो ये कुछ उनके बारे में जानकारी दी है। उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1600 ईस्वी में हुई थी और ये उनका स्मारक बना हुआ है, उनकी मूर्ति है वीर भामा शाह की। तो आप अगर म्यूज़ियम देखने आते हैं तो इस स्मारक को भी देख लें पास में, उनके बारे में जानकारी जो वो जानकारी भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इस जगह को देखने के बाद अब हम चलते हैं स्मारक की ओर। तो हम चेतक बाटका से होते हुए स्मारक के पास में जा रहे हैं। तो ये पैदल रास्ता है। चेतक उनके महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, तो उस घोड़े के नाम पे ही इस बाटका का नाम रखा गया है। तो यह भैया महाराणा प्रताप का स्मारक, घोड़े पे बैठे हुए हैं, जब उनकी मूर्ति भाला ली हुई दिखाई दिया है। काले रंग की मूर्ति बनाई गई है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर पर मूर्ति है। और ये जो स्मारक है काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है। आगे ये झंडा है या कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो स्मारक है महाराणा प्रताप का। एक तरफ हल्दी घाटी का दिखाई दिया है और इसमें चेतक का आखिरी अंतिम सांस लेगा का वो सीन दृश्य दिखाया गया है। तो 2 दृश्य दिखाए गए हैं इसमें। एक तो महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी हुई है वो है, और दूसरा 2 तरफ एक हल्दी घाटी का सीन दिखाई दिया, युद्ध का हल्दी घाटी। दूसरी तरफ उनका जो घोड़ा था वो चेतक जब अंतिम सांस ले रहा था तो वो दृश्य दिखाई दिया गया है। तो और यहाँ से ये उदयपुर दिखाई दे रहा है और ये
झील दिखाई दे रही है, फतेह सागर लेक है और वो फतेह सागर लेक है, इधर दूर तक फैली हुई है। अब इस जगह को देखने के बाद हम फतेह सागर लेक के पास ही जाएंगे। तो ये है स्मारक, हमने स्मारक देख लिया है। तो इस पूरे स्मारक में देखने के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो आप म्यूजियम देख सकते हैं, जैसे पीर भवन के नाम से जानते हैं, और दूसरा आप देख सकते हैं भामाशाह का, इस भामाशाह की मूर्ति लगी हुई है, वो भी एक स्मारक है। और तीसरा जो मुख्य स्मारक है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, और काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे है जहाँ से शहर दिखाई देता है। सामने तिरंगा झंडा है और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस पर इनकी जानकारी भी दी गई है महाराणा प्रताप के स्मारक की 9 मई 1540 को इनका वो हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी जो कोरोनेशन मतलब कि वो राजा बने थे, जब इनका श्राद्ध तिलक हुआ था, वो कह सकते हैं 28 फरवरी 1572, और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, और 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई थी। ये जानकारी दी गई है। एक तरफ हल्दी घाटी युद्ध का दृश्य दिखाया गया है और दूसरी तरफ चेतक जो आखिरी सांस ले रहा है वो दिखाया है। तो हमने ये स्मारक पूरा घूम लिया है। मैं अभी अब इस स्मारक से वापस सामने फतेह सागर लेक के पास जा रहा हूँ। आपको उससे पहले फतेह सागर लेक का छोटा सा इतिहास बता देता हूँ कि फतेह सागर लेक है जो अभी इस समय है, वो मूल रूप नहीं है जो पहले इसका हुआ करता था। तो इसका जो सबसे पहले निर्माण करवाया था वो महाराणा जय सिंह ने 1687 में करवाया था। और फिर लगभग 200 साल लेक सही रही, जब फिर 1888 में एक भयंकर बाढ़ आई यहाँ पे, उससे वो लेक पूरी नष्ट हो गई। तो उस समय राजा थे महाराणा, मतलब यहाँ उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह थे महाराजा। तो उन्होंने ही इस लेक का निर्माण 1889 में कनाट बांध से जोड़ के करवा दिया। तो इस प्रकार ये लेक अभी उसी वास्तविक रूप में है। तो उन्हीं के नाम पे, महाराजा फतेह सिंह के नाम पे ही इस लेक का नाम रखा गया है फतेह सागर लेक। तो ये लेक कुल मतलब काफ़ी बड़ी लेक है और जो उदयपुर की प्रमुख झीलों में से एक पिछोला लेक है, एक ये भी बहुत बड़ी झील है, लोग देखने आते हैं। और इसका जो टिकट, मैं पहले वहाँ गया था तो वहाँ पता किया था, तो इसका 2 प्रकार की नौका विहार 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है नॉर्मल बोट जिसमें काफ़ी लोग बैठते हैं, तो उसका टिकट है पर पर्सन 118 रुपये। और इसके अलावा स्पीड बोट होती है, उसका है पर पर्सन टिकट 200 रुपये। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस मतलब इस फतेह सागर लेक में बोटिंग कर सकते हैं। तो हमने फतेह सागर लेक में नॉर्मल बोटिंग करने का टिकट ले लिया है, जिसका टिकट है 118 रुपये 1 पर्सन। अभी ये सामने देख रहे हैं, यहाँ एक बोट है, तो इसमें एक बोट है नॉर्मल वाली और स्पीड बोट वहाँ पीछे साइड है। तो हम अभी नॉर्मल वाली में जा रहे हैं, जिसका टिकट 118 रुपये। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा अनुभव रहता है।
फतेह सागर लेक के देखने के बाद हमारी उदयपुर की यात्रा यहीं ख़त्म होती है। हमने लगभग 2-3 दिन में पूरा उदयपुर घूमने की कोशिश की। कुछ जगह ज़रूर रह गई हैं, उन जगहों को कभी और आया जाएगा तो देखा जाएगा। हम अगली वीडियो में आपको राजस्थान की एक नई जगह पर ले चलेंगे। उसके पहले मैं आपको उदयपुर की यात्रा का सार बता दूं कि मैं उदयपुर में आया तो रात को आया, फिर वहाँ उदयपुर में हमने कमरा लिया। अगले दिन हम पैदल आए तो सबसे पहले हमने सिटी पैलेस घूमा। उसके बाद हम लोग वहाँ बागोर की हवेली गए और म्यूजियम देखा। और बागोर की हवेली के बाद वहीं पास में गणगौर घाट था, वो देखा। बस पहले दिन हमने इतनी ही चीज़ें एक्सप्लोर की थी। अगले दिन हमने स्कूटी रेंट ली, सज्जनगढ़ पैलेस गए, वहीं पे जू देखा और फिर बाहुबली हिल्स गए और फिर सीधे आगे। तो और फिर आज हमने सबसे पहले यहाँ आए, वहाँ सबसे पहले पुराना उदयपुर गए। उसके बाद हम लोग राणा महाराणा प्रताप का स्मारक है वो देखने गए। उसके बाद फतेह सागर लेक है वो हमने देख ली थी। और पहले दिन हमने पिछोला लेक भी देख ली थी, वहीं पास में हमने एक जगह लंच भी किया था। तो हमारी उदयपुर यात्रा का 2-3 दिन का यात्रा का सार रहा।